वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीताय रामचरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए के प्यासे बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 68, जिसमें वर्णित विषय है धरेउ शरीर भगत अनुरागी। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा कुंभकर्ण और रावण का जन्म हो चुका है। आगे के प्रसंग की ओर आइए आगे बढ़ते हैं। मुकुत न भये हते भगवान तेरे जनन कर वचन प्रमाणा। एक बार तिनके हित लाओगे धरे शरीर भगत हित लागे धरे शरीर भगत अनुरागे। भगवान के द्वारा जय और विजय जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में मारे गए थे, वे वास्तव में मुक्त नहीं हुए। क्यों?
इसीलिए मुक्त नहीं हुए, क्योंकि 3 जन्म के लिए उनको श्राप मिला था। इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप देते तहाँ पे तुम आता, दशरथ कौशल कश्यप देते तहाँ पे तुम आता, दशरथ कौशल यावे चाहता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र के ये संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। हाँ शंभु के न संग्राम पारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तहीं बलता है न जितहीं पुरारे। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करिटा छल करिटा रे छल करिटा रे ताय सुब्रत प्रभु सुर का रज किन जय जय रामा। जब ते जाने मरम तब श्राप कोप करे दिन जय जय रामा। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना
तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु तासु श्राप हरे दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। जलंधर रावण भयो, रनहति राम परम पद रयो। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण जही लगी राम धरे नर दे, प्रत्यवतार कथा प्रभु के रे, सुनो मुनि बरने कभी न गने रे। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प के लगे कल्प के तहीं लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध मापति के प्रसंग मोहि कहूँ पुरारे, मुनि मन मोह आचरज भारे। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। आदरणीय श्रोतागण,
आज्ञा दें। इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।